बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ हम सर्जरी 2 यानी सिस्टमिक सर्जरी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना, उस पूरे चैप्टर को निचोड़ेंगे तो ये चीज़ आपके पास एंड पे आ जाएगी। ठीक है, इससे ये होता है कि आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, मैं तो इसको यही कहूँगा। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ें और टू दी पॉइंट जो आपने टारगेट को हिट करना है उसको करें। मुझे रात को आई थिंक 1 डेढ़ बजे जो रिक्वेस्ट आई थी, मतलब कल 10 बजे रात की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर्जरी की जो है ना, एक खान साहब है उनकी जो रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो मैंने कहा यार पहले मैं सिस्टेमिक की बजाय पहले जनरल सर्जरी बना देता हूँ, फिर सिस्टेमिक बनाऊंगा। तो जनरल की मैंने अपलोड कर दी है सुबह। अब मैं सिस्टेमिक की बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो अगेन सॉरी अगर कोई वेट करता रहा तो फिर मैं उसके लिए मदद खाऊँ, टाइम भी इतना था। ठीक है, अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो थोरेक्स से रिलेटेड पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना क्योंकि इसकी लेंथी है थोड़े से, तो यूरोजेनिटल सिस्टम, प्रोस्टेट, यूरोजेनिटल सिस्टम, इसके अलावा जो जितने भी किडनी और ब्लैडर उसके उसने अलहदा कर दिए हैं। और सारे एमसीक्यूज़ मैंने देखे कहीं ना कहीं पास पेपर में, कहीं ना कहीं आपके सेडम में, कहीं ना कहीं आपका जो मॉड्यूलर सिस्टम है उसके अंदर लगे हुए हैं। मैंने सारे देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है कि इससे आपकी एक रिवीजन हो जाएगी जो अच्छा रह जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं अल्लाह ताला की नाम से। तो स्ट्रोमा ओवरियाई ओवरीज जो है ना उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, मतलब ये एक ऐसी ओवरी है जिसके अंदर हमारे पास गले वाले जो टिश्यू है ना वो आपने ओवरी के अंदर लगा देने हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा ओवरीज। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, थायराइड टिश्यूज़ होते हैं। ये आई थिंक किसी एफसीपीएस सर्जरी, जनरल सर्जरी का जिन्होंने दिया है ना उनको शायद पता हो। ठीक है, उसके अंदर ये एमसीक्यूज़ था। फिर हमारे पास होता है कि थायराइड सर्जरी के अंदर जो है ना हमने नर्व कौन सी बचानी होती है, रिकोरल लेरेंजियल नर्व। क्यों, इसकी वजह से हमारे पास वो सारी की सारी जो है ना वो एपिग्लॉटिस को नर्व सप्लाई कर रही है, तो हॉर्नेस ऑफ वॉइस और वो सारे सिम्टम्स आने शुरू। तो रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना वो आपने अच्छे से उसको प्रिजर्व करना होता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि इजीली फोकस हो जाए इजी। अब फिर हमारे पास नेक्स्ट जी सिस्टिक स्वेलिंग। ये अगर आपने ईएनटी पढ़ी हुई है तो जो फ्रंट ऑफ नेक में है और प्रोट्रूजन है, वो कहते हैं जुबान बाहर निकालता हूँ तो सीसी करता है ना, तो वहीं से याद कर लो थायरोग्लासल सिस्ट जो है ना वो जुबान बाहर निकालने से सीसी करता है। ठीक है, जबकि वो कह रहे हैं कि अगर वो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक के ऊपर है, ठीक है, और इसके अंदर ट्रांस एल्यूमिनेशन पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास मेरी जान होता है सिस्टिक हाइग्रोमा। तो ये अमूमन आपको बच्चों के अंदर जो है ना मिल जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये इस तरह की आपको कुछ सिस्टिक हाइग्रोमा, अगर वो पोस्टीरियर में और वहाँ पे जो है ना यहाँ पे देखो इसके पीछे है नेक के पीछे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिस्टिक हाइग्रोमा, ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ हमें। टाइप ऑफ सर्जरी थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस में आप सब टोटल करते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं सर्जरी की। थायरोटॉक्सिकोसिस में हमने इसकी करें, एक टोटल होती है, सब टोटल होती है, फिर पार्शल होती है, फिर उसके अंदर हमने क्या कहता है 8 सेंटीमीटर जो है ना बचा देना होता है साइडों से, तो हमारे पास ताकि वो दोबारा चलता रहे। कॉन्ट्राइंडिकेशन सर्जरी के अंदर क्या होती है, हमने कभी भी आयोडाइड नहीं देना, क्यों, वो हाइपर के वहाँ पे थायराइड स्ट्रोम आ सकता है सारे का सारा। फिर हमारे पास ये जी मोस्ट कॉमन मसल वीकनेस इन थायरोटॉक्सिकोसिस, जिन लोगों को थायराइड का मसला है, गर्ल्स अमूमन। अच्छा, मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि उसको जो है ना वो सिम्टम्स सारे मतलब उसके TFTs जो है ना वो जो डी रेंज है, TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 लेवल कम है, लेकिन उसको सिम्टम हाइपर वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अजीब सी ना उसने मुझे कहानी से सुनाई, तो मैंने कहा यार जाओ किसी डॉक्टर से जो है ना वो रजू कर लो, छोटी बच्ची हो क्या, मतलब खुद वो डॉक्टर है और इस तरह अगर वो कहे कि मुझे हाइपो भी हो रहा है हाइपर भी हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी डोज जो है ना वो एडजस्ट नहीं हुई हुई मेरी जान। ठीक है, तो आपको पहले जो है ना कि थायरॉक्सिन की जो गोली है या तो वो बहुत ओवर ले रही है, या फिर वो अपने रिपीटेटिवली टेस्ट नहीं करवा रही, स्क्रीनिंग नहीं करवा रही कि कितनी डोज उसे चाहिए, और डॉक्टर ने उसको कोई ज़्यादा ओवर डोज दे दी है। तो इस वजह से ये मसाइल होते हैं। इसके अंदर जो वीकनेस होती है ना वो आंखों का जो मीडियल रेक्टस होता है ना, वो उस लड़की को अगर मैं कहूँ ना कि अपनी पिक्चर भिजाओ तो उसकी एक आंख जो है ना वो ज़रूर जो है ना मीडियल रेक्टस वाली, ठीक है, वो वीक होगी, और उसकी एक आंख तो जो है ना वो बिल्कुल दरमियान में होगी, लेकिन दूसरी वाली जो अगर आप देखेंगे ना तो वो इस साइड पे होगी। क्यों, मीडियल रेक्टस वीक हो गया तो लेटरल रेक्टस उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसकी एक आंख लेटरल साइड पर मूव की होगी, ये उसकी पक्की निशानी है। ठीक है, अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। ठीक है, बाकी वो ट्रेलेम्पर साइन बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है लिड रिट्रैक्शन हो जाती है, मतलब फटी फटी आंख जिसे हम कहते हैं। बाकी वोनग्राफी में क्या होता है, तो हमारे पास वोन जो है ना एल एल, मतलब मुंह मैंने यूँ याद रखा कि वोनग्राफी में जिराफा है ना उसका LL। ठीक है, लिड लैग जहाँ पे आ गया उसको हम कहेंगे वोनग्राफीज। ड्राई लैम्पर में बेसिकली क्या है, लिड रिट्रैक्ट कर गया, तो अब नॉर्मल आपको आंखें जो है ना वो उसकी मिलेंगी। ये थोड़ी सी देख लो, अगर आपने आई पढ़ी हुई है ना 4th ईयर में तो आप इसको मसला नहीं होगा। बाकी लिड लैग में उसकी जो है ना लिड आगे बात करवाते हैं, लेकिन वो पीछे लैग कर जाया करता है ऊपर वाला लिड, तो इसको कहते हैं आर्टीरियल फिब्रिलेशन और टेकीकार्डिया जो है ना वो किसके अंदर होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर जो है ना मेरी यार हमारे पास
एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। ज़ाहिर बात है जहाँ पे टॉक्सिक चीज़ होगी जहाँ पे, वहाँ पे दिल भी ख़राब होगा और फिब्रिलेशन फड़फड़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, मैंने यूँ याद किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने क्या करना है, पीटीयू प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, और सेकंड ट्राइमेस्टर में आर में कार्बिमाजोल देना है। ठीक है, 2C याद कर लो, मतलब सी जो है ना वो BC होता है, तो बी का नंबर दूसरा, सी का तीसरा, तो वहाँ से याद कर लो। बाकी पीटी परपाइल थायरोयूरेसिल आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है। हाइपर थायराइडिज्म में हमारे पास क्या होता है, हाइपर में TSH कम होता है, T3 T4 रेज होता है। हाइपो में इसका उल्ट होता है, हाइपो में TSH ज़्यादा होता है और T3 और T4 कम होता है। तो मेरे पास जो लड़की आई ना, पेशेंट कहूँ या जो भी कहूँ, मैं तो अपने पेशेंट को अनारकली अनारकली कहा करता हूँ। ठीक है, तो यही है कि उसमें वो कह रही थी कि मुझे ये सारे सिम्टम हाइपो वाले हैं, लेकिन उसको जो है ना वो जो लैब करवाई उसकी हाइपो में आई है, लेकिन उसके जो अब सिम्टम है वो हाइपर वाले आ रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब है, वो सारे टॉक्सिकोसिस या इस तरह का कुछ चक्कर चल रहा है, ओवरडोज में चल रही हो। ट्यूमर ड्यू टू रेडिएशन में हमारे पास क्या होता है, सेमिनोमा। ठीक है, रेडिएशन की वजह से या तो पेपिलरी कार्सिनोमा या सेमिनोमा होता है। पोस्टीरियर वाल यूरिथ्रा इज सीन इन सिस्टोस्कोपी आप कैमरा डाल दो। ठीक है, इसके अंदर आपको जो पोस्टीरियर वाल का जो यूरिथ्रा का ना, वहाँ पे वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने सिस्टोस्कोपी नहीं देखी तो इतना था, ये देख लो, इस तरह का जो है कैमरा होता है वो उसके पीनस के अंदर से हम ले जाके पोस्टीरियर वाल तक देख, ज़्यादा नहीं दिखा सकता। ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को आप सिस्टोमीट्री के जरिए चेक कर ले, सारी बात है। बाकी वो कह रहे हैं एंटी थायरोग्लोब, जहाँ भी एंटीबॉडीज आ रही है वो मोटो से याद कर लो, हशी मोटो थायराइडाइटिस जो है ना, वहाँ पे अगर एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम पॉजिटिव है। ठीक है, और बाकी वो कह रहा है एंटी थायरोग्लोबिन है, तो वो अपने ट्यूमर इन मैन 2 में हमारे पास रेज्ड कैल्सिटोनिन होगा, तो इससे हम क्या कहेंगे, मेडुलरी कार्सिनोमा। ठीक है, मैन 2M है ना, तो यही से मेडुलरी कार्सिनोमा याद कर लो। हॉर्नर सिंड्रोम, पेनकोट ट्यूमर, बच्चों वाली बात है, आप एनाटॉमी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को आप CT स्कैन से जो है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंटीरियर मेडिएस्टिनम का जो ट्यूबर है, देखो छाती को ना हम क्या करते हैं, सुपीरियर मेडिएस्टिनम, इन्फीरियर मेडिएस्टिनम। इन्फीरियर में भी एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर होते हैं। एंटीरियर मेडिएस्टिनम के ऊपर अगर कोई आपको मिलता है उसे हम कहते हैं थायोमा, आगे से अम्मा आ गई यूँ कह लो, तो थायोमा एंटीरियर वाला होगा। ठीक है, फिर आता जी ट्यूबर है जी पोस्टीरियर, अगर इस पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम के होगा तो उसे कहेंगे न्यूरोफाइब्रोमा। तो F जहाँ पे आ जाता है तो F पीछे से, ठीक है, और थायोमा आगे से। ठीक है, तो ये हमारे पास समझने वाली समझ गए। पेन इन दी चेस्ट जो बैक की तरफ रेडिएट करती है, बार बार देखा, डाइसेक्शन, हर चीज़ खुल गई है, पीछे तक जा रही है तो डाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर ब्रूई है, थ्रिल आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एयोटिक एनोरिज्म हो गई है। ठीक है, जहाँ पे ब्रूई आ रही है या थ्रिल आ रही है वो हमारे पास बेसिकली एनोरिज्म की पक्की निशानी है। ठीक है, बाकी न्यूमोथोरेक्स को हम नीडल डिकम्प्रेशन कर देते हैं। स्पेसिफिक इसके लिए थोरेकोटमी है, इसके लिए 5th इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं। न्यूमोथोरेक्स जो है ना, हमेशा वो आपको जहाँ पे हवा होगी वो हाइपर रेजोनेंट होगी। ठीक है, मतलब आप यूँ करेंगे ना तो वहाँ पे आपको हाइपर रेजोनेंट मिलेगी परकशन। लेकिन जहाँ पे मेरी जान स्टोनी डल होगी, तो मैंने यूँ याद रखा, पत्थर पानी में होता है, तो एफ्यूजन मतलब वहाँ पे कोई पानी है, तो स्टोनी डल पत्थर के लिए मैंने याद किया वो। बाकी इसमें नमनेस ऑफ आर्म के हमारे पास थरासिक आउटलेट सिंड्रोम, बच्चों वाली बात है। कैबेज क्रोनरी आर्टरी बाईपास जो है ना, अगर 50% से ज़्यादा किसी की वेसल ब्लॉकेज है दिल की, तो कैबेज लाजमी हो जाता है। ठीक है, क्रस्ट फॉर्मेशन निपल के ऊपर, फीमेल अपनी निपल के ऊपर अगर आप लिख लो पैगट, अगर वहाँ पे कोई क्रस्टिंग आपको मिल रही है तो वो पैगट डिजीज़ है मेरी जान। ठीक है, ब्लडी निपल, अगर वहाँ से ब्लड आ रहा है डिस्चार्ज, ठीक है, खून आ रहा है, तो खून को आपने ब्रेस्ट से पिला देना है, पेपिलोमा। ठीक है, तो ये मैंने याद किया हुआ कि ब्रेस्ट से जो है ना वो चीज़ पी लेनी है, तो पेपिलोमा, ब्लडी डिस्चार्ज अगर वहाँ से निकल रहा है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ निपल डिस्चार्ज वही है, पी लो, पेपिलोमा। ये मेरे निमोनिक्स हैं, अगर किसी को नहीं अच्छे लगते तो सॉरी अगेन। ठीक है, लेकिन मैंने ये याद किए हुए हैं, क्योंकि अगर आप सर्जरी का FCPS देने जाएँ ना, तो या उसकी अगर एक किताब ही देख ले तो सीधे सीधे MCQs होते हैं। लोग क्यों फेल कर जाते हैं, यही है कि वो उन्होंने निमोनिक नहीं बनाया था, वहाँ सोच लेते हैं, और वो पेपिलरी मेडुलरी ये लिख देगा ना, आप सारे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मैंने यूँ याद रखा कि जहाँ पे डिस्चार्ज है वहाँ पे डिस्चार्ज को आपने पिला देना, पेपिलोमा। ठीक है, निपल को चुप करके पी लो बस, पेपिलोमा, सॉरी। फिर हमारे पास है जी हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा, जहाँ पे अगर अच्छा अगर कोई लड़की आपके पास आती है कि वो किसी ट्रिप पे ऊपर गई है, ठीक है, और उसको ब्रेस्ट के ऊपर चोट लगी, आप दर्द कर रही है, तो मेरी जान उसको फैट नेक्रोसिस है। ठीक है, तो ट्रोमा, फैट नेक्रोसिस। स्मोकिंग विद सब एरियोलर मास में, इसको हम कहते हैं डक्टल एक्टेजिया। ठीक है, अगर वो स्मोकिंग कर रही है और उसके मास मिल रहा है तो डक्टल एक्टेजिया हो गया। रबड़ी है, ठीक है, तो FA की कोई लड़की है, वो रबड़ लेके जाती है अपने कॉलेज में, तो मैंने यूँ याद देखा, फेब्रो एडिनोमा FA, वो रबड़ी, जहाँ भी आपको लफ्ज़ ना दे तो रबड़ी है। ठीक है, फिर हमारे पास है पेनफुल रेड स्वेलिंग ब्रेस्ट में, उसको साथ बुखार भी है, तो आइटस जहाँ पे आ गया, मतलब स्टेफ ओरियस की वजह से जो है ना, ऐसे बैक्टीरिया बड़ा मशहूर है, फीमेल अपनी ब्रेस्ट के ऊपर ऐसे लिख लो। ठीक है, स्टेफ ओरियस, मेस्टाइटस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, ऊपर रेड स्वेलिंग और सारी की सारी। ठीक है, फिर हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट ये क्या है, अपर आउटर। ये अगर ब्रेस्ट है फीमेल की, तो इसको मैं ये दरमियान में इसकी स्टर्नम है, तो ये अपर आउटर ये वाला पार्ट बनता है, तो
यहाँ पे आप अपना निशान लगा लो कि ये मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट सीए का, ठीक है साइड। फिर लिम्फ नोड जो है ना वो हमने कहा है नियर टू सीए, जहाँ पे सेंटिनल लिम्फ नोड है, जो पहला लिम्फ नोड जो रिसीव करता है वहाँ पे। मोबाइल जो है ना लंप 2 नंबरी जो है ना वो हमेशा मोबाइल से होती है, तो यूँ याद कर लो कि 2 नंबरी मोबाइल से है, ठीक है, 2 नंबरी मोबाइल से। फिर फिक्स्ड लंप जो है ना वो जहाँ पे फिक्स आ गया 3 नंबर हमने फिक्स कर देने हैं, ठीक है। बाकी इंजरी टू दी मेस्टेक्टमी लॉन्ग थ्रेसिस, जिसकी वजह से उसके जो है ना वो पिछला स्कैपुला है, जब उसको कहते हैं दीवार के ऊपर हाथ रखा हो तो पीछे विंगिंग हो जाती है उसके स्कैपुला पे, जिसका मतलब है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है। ये उसकी है एनाटमी की सारी डोमेन है जो आपको यहाँ पे भी पता होनी चाहिए। एक्सिलरी नर्व और थोरैकोडोर्सल नर्व डैमेज हो सकती है। पेक्टोरलिस माइनर जो है ना वो डिवाइड करता है कि डिवाइड द लिम्फ नोड इन दी ब्रेस्ट, ये भी एक वर्ड है, माइनर सी चीज़ है लेकिन ब्रेस्ट के लिम्फ नोड को जो है ना डिवाइड कर देता है। फिर हमारे पास जो है ना मसल यूज़ फॉर ब्रेस्ट ग्राफ्ट कौन सा रहती हैं, तो एल से जो है ना वो याद रख लो कि ब्रेस्ट के ऊपर एल, ठीक है। तो यूँ लेटिस्मस डॉर्साई या पेट के ऊपर से, ठीक है, ब्रेस्ट के ऊपर ले जाओ, या फिर एल से जो है ना ब्रेस्ट में लेटिस्मस डॉर्साई टांग का जो मसल है ना वहाँ से आपने ब्रेस्ट के ऊपर ले जाना है। फीमेल के लिए मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ लिख लें, अगर आपने कल को सर्जरी में जाना है ना तो आपको ये बड़ी चीज़ें हेल्प होगी। आपने लिखा होगा उस पार्ट के ऊपर जहाँ से वो ग्राफ्ट ले रहे हैं और जहाँ पे लगा रहे हैं, तो बिलीव मी आपको कभी नहीं भूलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर किसी को नहीं यकीन आता तो वो करके देख ले। हार्मोन ऑफ द ब्रेस्ट सी ए में क्या है, टोमॉक्सिफिन, ठीक है। टोमी है उसका ब्रेस्ट जो है वो, यहाँ पे मैंने एंटी एस्ट्रोजन टोमॉक्सिफिन बच्चे को पता है। अगर गायनी भी पढ़ी है तो एनेस्टाडोल भी हमारे पास। बाई कन्वेक्स हेमाटोमा ल्यूसिड इंटरवल है, तो एक्स्ट्रा एल याद कर लो, एल की एक्स्ट्रा लेंथ है, ठीक है। तो जहाँ भी एक्स्ट्रा ड्यूरल आ गया वहाँ पे ल्यूसिड इंटरवल। मैं हमेशा ये एमसीक्यूज कंफ्यूज कर दिया करता था, मैं सब ड्यूरल लगाया करता था, ठीक है। मैंने फिर याद किया कि नहीं, हमने एल जो है ना, एल फॉर ओनली बॉयज़ कैन अंडरस्टैंड, यू शुड हैव अ हाई मीम लेवल टू अंडरस्टैंड माई निमोनिक। तो एल को आपने एक्स्ट्रा करना है, तो जहाँ भी एक्स्ट्रा ड्यूरल आएगा वहाँ पे हमारे पास ल्यूसिड इंटरवल हमेशा आएगा, ठीक है। और ये अमूमन आपको मुझसे पूछा था किसने, वाइवा के अंदर शायद, मुझे याद है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि ल्यूसिड इंटरवल बेटा किस में होता है, तो वहाँ पे। फिर बाकी जो डी शेप्ड है, तो सांप जो है ना, चांद सांप वो डिग गया है, ठीक है। मतलब अगर आपको आ जाए क्रीसेंट शेप या डी शेप्ड तो वो सब है, सांप जो है ना वो डिग गया है, तो सब ड्यूरल ये हो गया। मज़ा आया नहीं आया। सनसेट हमेशा हाइड्रोसेफेलस में बच्चे की आप देखेंगे आंखें, तो जिस तरह वो सूरज ग्रूब हो रहा था ना, ठीक है, सनसेट इस तरह की आपको आंखें मिलती हैं। डॉर्सिफ्लेक्शन जो है ना वो एट एल लेवल ऑफ एल5 होता है। प्लांटर फ्रैक्शन S1 के ऊपर होता है, अनाटमी की डोमेन है। डिस्क हर्निएशन मोस्टली L4 L5 या L5 और S1 के ऊपर होती है। स्पाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हमेशा आप MRI करवाते हैं, क्यों है मुश्किल। फ्लोर ऑफ माउथ के ऊपर कोई ब्लूइश स्वेलिंग है, ये ENT का रेनुला होता है। ओपेसिटी ऑन दी एक्सरे, पेन आफ्टर ईटिंग है, खाने के बाद अगर उसको सेलुलिथियासिस मतलब कोई स्टोन बना हुआ है, ठीक है, वो डक्ट के अंदर जो आपका सिलेवरी ग्लैंड है, जब खाना खाते हैं सिक्रीशन निकलती है तो वो दर्द करना शुरू कर देता है। बाकी बिनाइन ट्यूमर पेरोटिड का प्लियोमार्फिक एडिनोमा, इसको मैंने याद है PA, हर एक ऑफिस का एक PA होता है ना, वहाँ से याद करो, उसके जो है ना वो पेरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है। फ्रेज सिंड्रोम कब होती है, पेरोटिड सर्जरी जब आप करा लेते हैं ना, तो उसके बाद उसकी जो नर्व की मिक्सिंग है वो हो जाती है, जिससे वो खाना खाते हुए उसको आई थिंक पसीने वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, खुशबू सूंघते हैं तो पसीने आ जाते हैं। रोल्ड ओवर मार्जिन बेजल सेल है, ठीक है, बासी रोल, ठीक है, यू याद रखोगे, रोल जो है ना हमारे बासी है, तो रोल्ड मार्जिन बासी है, बेसल सेल कार्सिनोमा। अगर इवर्टेड है तो वो स्क्वेमस हो जाएगा, सिंपल सी है, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द टंग सी ये कौन सा है, मिडल ऑफ द लेटरल, ठीक है। तो जो लेटरल साइड है वहाँ का उसका जो मीटर। इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर ओरल CA क्या है, MRI करवा लो, जहाँ पे ओरल है तो वहाँ पे MRI। स्टोनी है तो मेटास्टेटिक लिम्फ नोड हार्ड नोड्यूल है, ठीक है। मेटिड TB में है, रबड़ी लिम्फोमा में, नॉन मेटिड सार्कोइडोसिस में, ये हमने पहले भी मेडिसिन के अंदर भी डिस्कशन कर गया। जहाँ पे मेटिड है तो यूँ मज़र नामी कोई लड़का है, उसको जो है ना TB है, ठीक है, तो मेटिड TB है, नॉन मेटिड सार्कोइडोसिस है, ठीक है। और हमारे पास रबड़ी जो है वो लिम्फोमा में आ जाता है, ठीक है। ओमा जहाँ पे आ रहा है वो, अगर आप लिम्फोमा को देखो तो वो रबड़ की तरह होता है, ठीक है। स्वेलिंग इन दी नेक कंटेन टर्बिड फ्लूइड एंड कोलेस्ट्रॉल, सिंपल सी बात है, ब्रेकियल सिस्ट की डेफिनेशन है। अच्छा, जो क्लेफ्ट लिप है और क्लेफ्ट पैलेट, सबसे पहले आपने लिप को ट्रीट करना है, फिर आपने पैलेट को ट्रीट करना होता है। अगर बच्चों की बात करें ना, तो लिप को आपने छक्के मारने हैं मुंह से, ठीक है। तो लिप 6 माह पे, जबकि जो पैलेट है वो 18 मंथ के ऊपर करना है, मतलब 1.5 साल के ऊपर जाके आपने जो है ना वो पैलेट को ठीक करना है, पहले लिप को ट्रीट करना है। वोल्कमैन इस्कीमिक फ्रैक्चर किसके अंदर है, सुपरा कोंडाइलर फ्रैक्चर, जिसके अंदर ब्रेकियल आर्टरी जो है ना वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वोल्कमैन इस्कीमिक। इन सिंपल अगर मैं दिखाऊँ ना, उसका हाथ यूँ होता है, तो इसके जो फोर आर्म के मसल है ना सारे के सारे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेकियल आर्टरी है ना, सुप्राकोडाइलर फ्रैक्चर की वजह से ब्रेकियल आर्टरी वो मोस्टली जो है ना वो डैमेज होती है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखो, ठीक है,
वॉल्कमैन इस्कीमिक फोरमान प्रोनेटेड है, बाकी ये उसकी हाथ वगैरह सारे मुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी फ्रैक्चर ऑफ दी अल्लाह, डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड, ये वाला, ये अल्लाह है, ये वाली, और यहाँ पे रेडियस है मेरा, तो यहाँ पे जो अगर फ्रैक्चर होगा तो इसे कहेंगे मोंटेजिया फ्रैक्चर। बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं, इसके ऊपर लिख लो एम, आपको नहीं भूलेगा। फिर अगर रेडियस जो है ना डिस्टल अल्नर से यहाँ से डिसलोकेट हो जाए, इसे हम कहते हैं ग्लेजाई फ्रैक्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जी लिख दो, ठीक है, ग्लेजाई, और यहाँ पे हमने क्या लिखना था, अगेन सेइंग हमारे पास मोंटेजिया फ्रैक्चर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एम, ठीक है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे जी है, ईजी। तो जो गाना होता है ना शादियों के ऊपर जो यहाँ पे मानते हैं ना, ठीक है, तो मैंने यहीं से याद किया हुआ, बाकी जिसको अच्छा लगता है वो रख ले। कॉमनेस्ट फ्रैक्चर, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, खान साहब, ठीक है, शी स्केफाइड यहाँ पे पहली है, ठीक है, तो यहाँ पे जब गिरता है तो स्केफाइड सबसे पहले डैमेज होती है, तो अब याद रह गया, ठीक है। एनाटॉमिकल से नर्व बॉक्स, यहाँ पे जो इंजरी होगी वो रेडियल नर्व की होगी, बच्चे को पता है लेटरल साइड पर रेडियस के ऊपर यहाँ पे नर्व आ रही है। डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडियस, अगर यहाँ पे रेडियस के पीछे की तरफ टूट के चली जाए तो कोली है, मैंने कहा कोली पीछे जाके ट्यूनिंग फोर्क, तो फोर्क डिनर फोर्क लाइक डिफॉर्मिटीज कोली के अंदर होती है। अगर ये डिस्टल आगे की तरफ आ जाए तो इसको हम कहेंगे स्मिथ फ्रैक्चर, ईजी होगा। अगर किसी ने देखी है मेरी ऑर्थो वाली वीडियो तो उसके अंदर मैंने सारे आपको निमोनिक ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो बोन के ऊपर क्या करवा, अगर किसी को बहुत टाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यहाँ पे आगे सारी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाती है, बच्चों वाली बात है। बार्लो और ऑटोलानी टेस्ट जो है ना वो कंजेनिटल जो डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जॉइंट है ना, जो बेसिकली DDH है, ये बेसिकली क्या होता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है, मतलब बच्चों में वो हिप बनी ही नहीं है, तो उसको हम किस तरह कंफर्म करते हैं, हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक होते हैं ऑटोलोनी और एक हमारे पास होते हैं बार्लो टेस्ट, ठीक है। तो मैं आगे डिस्कशन करूँगा। ऑटोलोनी में हम क्या करते हैं कि अगर दोनों को ऑटोलोनी को मतलब दोनों टांगे अगर अबडक्ट करवाएं और वहाँ पे क्लिकिंग की आवाज़ आती है कि अब ठीक जुड़ गई है, तो वो ऑटोलोनी पॉजिटिव है। बार्लो में हमारे पास क्या है, दोनों को अंदर की तरफ ले के आते हैं टांगों को, ठीक है, और वो डिसलोकेट हो जाती हैं, तो वो हमारे पास होती है बार्लो। तो वो देख लेते हैं हम ऑटोलोनी बार्लो, ये हम जो है ना DDH मतलब डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट जो है ना वो हमारे पास होती है, ठीक है। बाकी एपिफिजिस के ऊपर ये मैंने आपको बताई है अपनी आर्थो वाली वीडियो में, बोन ट्यूमर के अंदर लोगों की बहुत अच्छी जो है ना इसके ऊपर आई के बहुत अच्छा निमोनिक बनाया। एपिफिजिस डायाफिजिस, जिन जो है ना मैंने बताया था वहाँ पे साबुन से नहाता है, तो बबल सोप, जिन्होंने मेरी आर्थो वाली वीडियो देखी है वो एग्री कर रहे होंगे, तो जाइंट जिन जो है वो बबल सोप से नहाता है। बाकी डायाफिजिस के ऊपर मैंने बताया था प्याज रखने हैं आपने, तो इविंग सार्कोमा या ओनियन लाइक हमारे पास जो है ना पील, वो हमारे पास जो डायाफिजिस के ऊपर बनती है मोस्ट ट्यूमर। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास मेटाफिजिस के ऊपर क्या होती है, ठीक है, मेटाफिजिस के ऊपर हमारे ओस्टियोसार्कोमा हो गया, बाकी सारी चीज़ें। टीबी जो है ना वो जब भी होगा तो आपने MRI करनी है स्पाइन की हमेशा स्पाइन की आपने स्पाइन पे मुक्का मारना है, ठीक है, स्पाइन पे मुक्का मारो, मतलब MRI आपने स्पाइन की करवानी होती है, ये रटा लगा लो। अच्छा, टेनिस एल्बो में बेसिकली जो लोग टेनिस खेलते हैं ना उनकी ये जो लेटरल है ना ये सारे के सारे ख़राब होते हैं, लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जो है ना वहाँ पे इंजरी होती है। गोल्फ जो लोग गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका मीडियल है ना, जो बहुत ज़्यादा गोल्फ खेलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल वो डैमेज हो जाता है। स्विमिंग में क्या होता है, उसके पूरी बाजू चलने हैं तो उसका रोटेटर काफ जो कंधे का है ना वो ही सारे के सारे टेंडिनाइटिस इन्फ्लेमेशन होगी। बाकी क्ला हैंड क्या है, यहाँ पे अल्लर नर्व जो है ना इसकी हमारे पास सारी की सारी इंजरी है। एट्रोपियम मसल ऑफ द थंब, मीडियन नर्व अगर डैमेज होगी तो एट्रोफियम दी मसल ऑफ थंब होगा, ठीक है। तो थंब में M आ रहा है ना, तो मीडियन में भी M आ रहा है, ठीक है, थंबे में भी M है और इसके में अंदर भी M है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है दी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ, यार मेरा नजर नहीं ठीक हो रहा, काज ऑफ द हीमोथोरेक्स इज, ठीक है, ट्रोमा जो है ना सबसे मोस्ट कॉमन काज है हीमोथोरेक्स का, मतलब फेफड़ों में जो खून आ रहा है वो किसकी वजह क्या है। फिर हीमोथोरेक्स में स्पाइन पोजीशन जो है ना हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम जो है ना ड्यूक्यूबिटस पोजीशन के अंदर जो है ना हम बेटर है देन इरेक्टेड पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहे हैं अगर 400 से 500 ब्लड जो है ना अंदर डायफ्राम है ना तो वो अपराइट पोजीशन के अंदर जो है ना वो आपको दिख जाया करता है। तो ये मेरी जान डीक्यूबिटस पोजीशन है, ज़्यादा नहीं दिखा सकता, बस इतनी ही, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि बेटर देन इरेक्टेड पोजीशन डीक्यूबिटस पोजीशन अच्छी होती है, ठीक है, अबाउट 400 से 500 ml ब्लड में भी हिडन बाय डायफ्राम अपराइट। बाकी वह बैक ट्राइड बेसिकली क्या होता है, JVP अगर रेज हो, मफल्ड हेड साइड और हाइपोटेंशन हो तो इसके तरफ बैक ट्राइड। पल्सिस पैराडॉक्सिस मोर कॉमन है इन केस ऑफ कार्डिक टेम्पोनेंट, कार्डिक टेम्पोनेंट में ज़री बात है हमें, अगर किसी ने बेड साइड पड़ी हुई है, उसने CVS की एग्जामिनेशन की हुई है सारी प्रैक्टिस वार्ड के अंदर, उसको मसला नहीं हो रहा होगा अब ये, ठीक है। टेंशन नीमोथेरेपी में टेंशन इज नॉट रिलीव, तो पेशेंट क्या करेगा, डाई ड्यू टू इनएडुकेट कार्डिक आउटपुट, और जब भी छाती में टेंशन पड़ती है तो कार्डिक आउटपुट उसका कम हो जाता है। टेंशन नीमोथेरेपी के लिए क्या क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो कि इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है।
बाकी कह रहा है वो जहाँ पे भी टेंशन हो रहा है छाती पे फ़ौरन ट्रीटमेंट करो, वहाँ पे जो है ना एक ओपनिंग कर दो ताकि हवा निकले। अच्छा, अब ट्रीटमेंट अब लंग ट्यूमर की क्या है, स्टेज 1 और 2 का तो लोबेक्टमी, न्यूमेनेक्टमी, वाइडर रेसेक्शन। स्टेज 3 में सर्जरी, कीमोथेरेपी। स्टेज 4 है तो फिर उस पेशेंट को आपने छेड़ना नहीं है, उसको लेट हिम डाई पीसफुली। उसकी पैलिएटिव ट्रीटमेंट करो, उसको सांस बाहर रखो जब तक जिंदा है जिंदा, बाकी जब मार देगा तो अल्लाह के प्यारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पेशेंट को आप फिर ना अजियत नहीं देते। ठीक है, आल पेशेंट विद पेनिट्रेटिंग इंजरी, ठीक है, एनीवेयर नियर दी हार्ट, फीचर ऑफ द शॉक। ठीक है, फिर उस हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक। फ्लाइल चेस्ट में हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस हम कर लेते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एंटीरियर मेडिएस्टम थायोमा, आगे की तरफ अम्मा जी आती थी थायोमा। ठीक है, मैंने याद है। चेस्ट इंट्यूबेशन जो है ना वो साइड कौन सी होती है, इंट्यूबेशन में हमने देखा था कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है ना एंटीरियर टू मिक्सरी, ये आपने किया होगा क्लिनिकल वार्ड के अंदर भी। ठीक है, तो आपकी एक क्लास होती है ना सर्जरी में, उसमें आपको सिखाते हैं कि थोरैकोटमी कैसे करनी है, बाकी सारी। ठीक है, बाकी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है ना हम किस तरह मेजर करते हैं, राइट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर हमारे पास होता है, इसके ज़रिए हमने मेजर कर लेते हैं। बाकी है जी डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है ना वो मेजरमेंट ऑफ द लंग एबिलिटी टू ट्रांसफर दी गैसेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि टर्न ओवर फ्लूइड इन ह्यूमन प्लूरल स्पेस में 24 आवर में कितना होता है, 1 से 2 लीटर हमारे पास होता है। फिर इंडिकेशन क्या है हमारे पास न्यूमोथोरेक्स की, अगर 2 इप्सीलेटरल न्यूमोथोरेक्स जो है ना वो और 1 कॉन्ट्रालेटरल न्यूमोथोरेक्स हो तो फिर आपने फ़ौरन से जो है ना वो आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। ड्रेनेज जो है ना वो सक्शनिंग में लाइफ सेविंग जो है ना मैनोवर होता है। ठीक है, इंसर्शन ऑफ ड्रेन बेसिकली एक लाइफ सेविंग मैनोवर। लंग इज़ नॉट रिलेक्टेड टू एक्सपैंड, सक्शन डेविएट का कहते हैं, उसकी जो मेडिएशन है एक तरफ से जो है ना वो लुढ़क गई होगी, बजाय दरमियान में आने के वो एक तरफ से लुढ़क गई। इफ़ लंग इज़ फ्रेजाइल वर्सन दी एयर लीक हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ दी लंग कैंसर क्या, क्लबिंग है, डिसनी है, हॉर्नेस है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेडिएस्टल ट्यूमर कौन सा, थायोमा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ अब हम करते हैं यूरोजेनिटल या प्रोस्टेट या एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात। अब जी है जी प्रोस्टेट वाली, मैंने वीडियो बनाई यूरोलॉजी की। ठीक है, उसके अंदर प्रोस्टेट और आई थिंक वो चीज़ें रह गई थी, लेकिन बाकी मैंने डिस्कशन कर दिया था। बीपीएच जो है ना ब्राइन प्रोस्टेट, देखो ये हमारे पास यूरिथ्रा है, इसके ऊपर प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट की 4, पेरी यूरिथ्रल जोन, सेंट्रल जोन, ट्रांजिशनल जोन और फिर पेरिफेरल जोन। जो पेरिफेरल जोन है वहाँ पे कैंसर होता है, जो ट्रांजिशनल जोन है वहाँ पे हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरिफेरल जोन में कैंसर है, बीपीएच जो है ट्रांजिशनल जोन में होता है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि लिम्फ नोड प्रोस्टेट में क्या होता है, इंटरनल इलिक लिम्फ नोड, इली जो है ना वो आपने याद कर लेना है। ठीक है, बाकी प्रोटोस्कोपी, अगर हेमराइड्स है किसी को, प्रोटोस्कोप उसके पिछवाड़े से डाल दो बस। ठीक है, बाकी प्रोटोस्कोपी कब नहीं करनी, अगर उसको फिशर है, क्यों, वो एक दफ़ा आपने प्रोटोस्कोपी डाल दी तो वो दोबारा आपको हाथ नहीं लगाने देगा, इतनी फिशर से उसको दर्द होगी। ठीक है, फिर फर्स्ट लाइन है बीपीएच क्या है, डीआरई, आप फिंगर डालो। हमारे टीचर कहते थे आपने सिर्फ 2 कंडीशन में पेशेंट की डीआरई नहीं करनी, उसकी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फिंगर से नहीं करनी, या तो आपकी उंगलियां ना हो या तो मरीज़ की जो है ना पिछवाड़ा ना हो, बस समझने वाले समझ गया। लेकिन हर सूरत करनी, क्योंकि बहुत सी जो फीमेल अमूमन मैंने देखा वो डरती है डीआरई करते हुए ना, मतलब आगे नहीं आना जी उन्होंने। बॉयज़ तो फिर भी कर लेते हैं, कोशिश करना हमेशा डबल या ट्रिपल ग्लव पहन के फिर डीआरई करना, अगर एक ग्लव फट गया ना तो आपसे रोटी खाना मुश्किल हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा। अच्छा, बाकी है फर्स्ट लाइन बीपीएच क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी हमने करना है बीपीएच के लिए। ठीक है, प्रोस्टेट के लिए हमें पीएससी देखना होता है। बाकी हम अल्फा ब्लॉकर और फ्लूटामाइड जो है ना, अगर आईपीएसएस जो है ना <7 हो, ये बेसिकली ना स्कोर होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ठीक है, अगर ये 7 से कम है तो आप अल्फा ब्लॉकर और फ्लूटामाइड दे देना, मतलब फक ऑफ कर देना आपने। ट्रांसयूरिथ्रल TURP जो है ना वो क्या काज करवाता है, हाइपोनेट्रीमिया काज करवा देता है। मतलब आप ट्रांस यूरिथ्रल ना करते हो रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इसके अंदर हमारे पास सबसे खतरे का नेट्रीमिया हो जाता है, नमक कम हो जाता है। ठीक है बाकी प्रोस्टेट का कैंसर जो है ना वो हमारे पास हड्डियों में जा सकता है। ठीक है, तो बॉयज़ अगर आपको प्रोस्टेट हो रहा है तो प्लीज़ इसको ठीक करवाओ, वरना उसका कैंसर अगर हो गया ना तो वो आपकी हड्डियाँ खा जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेट सर्जरी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये इंपोर्टेंस काज करवा सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो खड़ा ही नहीं होता, इंपोर्टेंसी हो जाती है उसको। ठीक है, जिसके लिए फिर आप जो है ना वो वियाग्रा वाली बाकी मेडिसिन यूज़ करवाते हैं उसको, ताकि चलो कोई खुश रख सके। ठीक है, T3 और T4 प्रोस्टेट की में हमारे पास क्या होता है, हार्मोनल थेरापी जो ना आप हमेशा देते होते हैं। बाकी ब्लड इन मीएटिस ऑफ ग्लैंस पीनस आफ्टर ट्रोमा,
बल्बर यूरिथ्मिया मतलब बॉयज़ अपने पीनस के ऊपर लिख लो बल्ब, ठीक है। तो अगर आपको ट्रॉमा हुआ है और वहाँ पे बल्बर यूरिथ्मिया इंजरी है तो आपके पास जो ब्लड है ना मिएटस ऑफ द ग्लैंड्स पीनस ट्रॉमा के बाद वहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब इसका क्या है कि आपके बल्ब के ऊपर इंजरी होगी। फिर एक्सएविकेशन ऑफ द यूरिन आफ्टर इंजरी अकर एट सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में स्क्रोटम पे। बाकी हिस्ट्री ऑफ यूटीआई दैट ड्रिबलिंग, पहले यूटीआई फिर ड्रिबलिंग, तो इसके बाद क्या होगा, यूरिथ्मिया की स्ट्रक्चरिंग हो जाती है एक जगह पे। वजह क्या है, इन्फेक्शन हुआ, वो स्ट्रक्चर बन गया। मोस्ट कॉमन का यूरिथ्मिया गोनोकोकल इन्फेक्शन, गाय को यूँ याद रख लो कि स्ट्रक्चर हो गए हैं उस गाय का पेशाब, गोनोकोकल, ठीक है। फिर हमारे पास है अगर तो हाँ सर्कमसीजन अगर लेस देन 1 ईयर चाइल्ड है तो आप प्लास्टिक बिल जो है ना, ये मेरा भतीजा पैदा हुआ ना, हमने उसकी प्लास्टिक बिल करवाई, मतलब पैदाइश के 6-7 दिन बाद जो है ना वो करवा ली थी, आई थिंक 2 हफ्ते के बाद जो है ना उसके ऊपर ना एक हम बेल चढ़ा देते हैं पीनस के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर हम ज़ोर से धागा बांध देते हैं साइडों से, तो जो नीचे वाली स्किन होती है वो ऐसा ऐसा जब ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से गिर जाती है, बाकी जो ऊपर वाला बेल है वो उतर जाता है। तो ये सिंपल सा, ना कट लगाना कुछ और लगा, सिंपल हमने बेल के ऊपर धागा बांध दिया स्किन चढ़ा के। सपोज करें ना यार ये है ना उसका सर्कमसीजन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम ये इस तरह की बेल होती है उसके पीनस के ऊपर यूँ चढ़ा के उसकी स्किन को साइडों पे करके ना यहाँ पे टाइट सा धागा यूँ करके बांध देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आगे वाली जो उसकी फोर स्किन होती है वो वैसे ही सिकुड़ के गिर जाती है, तो फिर प्लास्टिक बिल हम उतार देते हैं तो आराम से उसका सर्कमसीजन भी हो जाती है। और सर्कमसीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक तो देखा गया जहाँ तक स्टडी बताती है जिन बॉयज़ की सर्कमसीजन होती है उनका पीनस का एक तो लेंथ भी बड़ी होती है और उनके यूटीआई के इन्फेक्शन भी कम होते हैं, ठीक है। तो समझने वाले समझ के हैं। चाइल्ड है वन साइड ऑफ द स्क्रोटम इम्पिटी, अगर उसकी एक स्क्रोटम में गोटी है एक में गोटी नहीं है तो इसका क्या मतलब क्रिप्टोशिज्म है। फिर क्रिप्टोशिज्म आप क्या कहते हैं, एल इसके ऊपर है तो वहीं से लेप्रोस्कोपी देख लो, ठीक है। स्क्रोटम के ऊपर एल है तो वहाँ से याद कर लो कि लेप्रोस्कोपी आपने करनी है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच मोस्ट कॉमन साइट है हमारे पास, मतलब ऊपर से होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच, फिर डीप है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंसा हुआ होता है ठीक है। नहीं, सुपरफिशियल नीचे वाला होता है, डीप ये वाला होता है। तो जो स्क्रोटम के पास है वो है सुपरफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर गोटी फंसी होती है ऊपर जो है ना वो ऊपर से आ रही होती है, ठीक है। बाकी क्रिप्टोशिज्म अगर ना ठीक है तो कैंसर काज करवा सकते हैं। अगर किसी को ना वॉमिटिंग हो रही है, पेन इन दी ग्रोइन और फ़ौरन उसे उल्टी आ रही है तो इसका मतलब कि आप उसके फ़ौरन टेस्टिस को शलवार होता है और टेस्टिस दिखाओ। टेस्टिस देखो तो बहुत मुड़ गए होंगे, तो टॉर्शन ऑफ टेस्टिस इसकी दर्द जो है ना वो उल्टी करवा देती है। पर हर सिम्टम में भी सील किया पेन रिलीफ आफ्टर एलिवेशन, हम उसके टेस्टिस जो है ना वो नीचे स्क्रोटम से उठाते हैं ऊपर तो वो कहता है दर्द अब ठीक हो गया, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये परहन साइन है, पेन रिलीव होती है, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा है। वार्म ऑफ बैग वेरिकोसील, सिंपल सी बात है। सिस्ट स्वेलिंग इन दी स्क्रोटम, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट में हमारे पास पहुंची है तो हाइड्रोसील की हमारे पास है। मतलब ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट में क्या होता है, आप ना उसकी एक तरफ से लाइट मारते हैं अगर दूसरी तरफ से लाइट नज़र आ रही है तो इसका मतलब एलुमिनेट कर रहा है। पेनलेस मास इन दी टेस्ट इज सी ए कैंसर, ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस इन चिल्ड्रन योग सैक ट्यूमर होता है। ट्यूमर इन ओल्ड एज लिम्फोमा, पुराने जो है ना ओल्ड एज का एल, ठीक है, बूढ़े लोगों का एल, तो लिम्फोमा ओल्ड एज का ट्यूमर है। रेडियो सेंसिटिव सेमिनोवा होता है, ये पैथो वाली बात है। एच सी जी जो है ना ह्यूमन कोरियो कार्सिनो, एच सी जी सी आ रहा है तो ह्यूमन कोरियो कार्सिनोमा के अंदर होता है। एल डी एच इलेक्ट्रेड डी हाइड्रोजन लेवल सेमिनोवा में रेज होता है। बाकी अल्फा फेप्टा प्रोटीन योग सैक और हमारे पास एफ वाई, ठीक है, योग सैक ट्यूमर के अंदर हमारे पास रेज होता है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं किडनी और ब्लैडर के लिए। तो यहाँ पे देख लो, अगर सर्जरी ऑफ द यूट्रस डन और पेशेंट हैव सीवियर पेन, उसकी यूट्रस भी सर्जरी डन है लेकिन पेन आ रही, तो इसका क्या मतलब है, आपने किसी उसके ना यूरेटर उसकी इंजरी कर दी है जिसकी वजह से उसको अभी दर्द हो रही है, ठीक है। आर्टरी इन्वॉल्वमेंट हार्शू शेप किडनी, हार्शू मतलब दोनों किडनी आपस में जो है ना मिली हुई हैं, तो इन्फीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी मतलब इन्फीरियर साइड पे मिलती हैं ना, तो यहीं से याद कर लो कि इन्फीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी होती हैं। बाईलेटरल स्वेलिंग पीकेडी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हमारे पास है, ठीक है, बाईलेटरल दोनों तरफ है। रीनल ट्रोमा के लिए सीटी करवा लो, गुर्दे के ऊपर आपने क्या करना है, सीटी करनी है। काज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इन न्यूनेट, पेल्विक यूरिटर जो जंक्शन है ना वहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूनेट्स में, जहाँ पे पेल्वस है किडनी का और यूरिटर निकल रहा है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देखी गई। कोबरा हेड यूरिटेरोसील हमारे पास होती है, ठीक है, यूसी से याद कर लो, यूसीपी होता है ना यूरिटेरोसील, वहीं से कोबरा हेड देख लो, ठीक है। डल पेन इन दी लंबर रीजन है, डल जहाँ पे आ गया तो वो हमारे पास है डोन रीनल स्टोन है, या फिर क्लो है कि अब्डोमिनल पेन भी रीनल स्टोन के लिए होती है। लंबर पेन है हीमाचूरिया स्टोन आ रहा है, ठीक है। और रीनल और यूरेटेरिक स्टोन के लिए हम क्या कहते हैं, नॉन कंट्रास्ट सीटी करवा लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो रीनल स्टोन के लिए हमेशा आपने पहले अल्ट्रासाउंड करके देखना है, फिर उसके बाद, ठीक है। प्रेगनेंसी में तो आप सीटी वगैरह कर ही नहीं सकते, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं।
हाँ स्टूडेंट रेडियो पे एक्सेप्ट यूरिक एसिड जो है ना वो रेडियो ल्यूसेट होता है, बाकी सारे रेडियो ओपेक होते हैं, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन कैल्शियम, पीसी से याद कर लो, पीसी होटल है ना, वहाँ से कैल्शियम फास्फेट जो है ना। फिर ड्रग यूज रीनल स्टोन के लिए हम टेम्सोलिन जो देते हैं ताकि वो डायमीटर को इंक्रीज कर देते, ठीक है, इससे हमारे पास इजीली निकल सकता है। स्ट्रेगहॉर्न PCNL, इसको हम कहते हैं पारकोटेरियस नेफ्रोलिथोटमी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम टेक्निक है जिसके अंदर अपना सर्टे स्टोन जो है ना वो रिमूव करते हैं, अपर यूनिटर के अंदर जितने भी स्टोन है ना वो हम रिमूव करते हैं। यार मेरा नजला जो है ना वो वीडियो नहीं बनाने दे रहा मुझे, मेरे ख्याल बस ना करे आज के लिए। चलो देखते हैं अभी, ठीक। इंसिजन हम पायलोलिथॉटमी में मोरिसन इंसिजन जो है ना वो कर लेते हैं। हीमाचोरिया यूनिलेटर लंबर पेन में विलियम्स ट्यूमर जो है ना वो हम इसे कहते हैं, अगर इसको यूनिलेटर लेना, जहाँ पे भी विलियम नामी कोई है, विलियम केम विलियम्स हम है ना, वहाँ से मैंने याद किया उसको लंबर जो है ना यूनिलेटर एक साइड पे होता है। ओल्ड एज में लंबर मास है तो रीनल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। हाँ रीनल सेल कार्सिनोमा विलियम ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास हमेशा गुर्दे और किडनी आपस में मिला जुला देना, लंग्स की तरफ जा सकता है। कोट्रासिटी आपने रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए करना है। फोलिक एथीटर जो है अगर किसी को पेशाब नहीं आ रहा, सबसे पहले फोलिक एथीटर डालो, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी, उसके ऊपर से ब्लैडर के ऊपर जो है ना सुराख कर दो। डाइवर्टिकुलस के कोलोविसाइकिल फिस्टुला आप कर लोगे। यूटीआई के लिए आप क्या कहते हैं, यूरिन कल्चर करते हो, ठीक है। सिस्टाइटिस और पायलोनेफ्राइटिस जो है ना वो हमारे पास क्या वजह है, क्या है हमारे पास ई कोलाई है, ठीक है। जहाँ भी ब्लैडर वगैरह की चीज़ें आ रही है ना वहाँ पे ई कोलाई सबसे ज़्यादा कवर है। ब्लैडर कैंसर शिस्टोमियासिस या कोई रबड़ के अंदर या डाई की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, ये बार बार आता है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर का। तो हिस्टोमियासिस अगर आपने पैरासाइटोलॉजी पढ़ी हुई है तो इसके अंदर आपको पता होगा। फिर ब्लैडर ट्यूबर में हमारे पास ब्लैडर के अंदर कौन सी एपिथीलियम है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, तो उसकी वजह से ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा। कॉमन ब्लैडर कैंसर जो है पेनलेस ग्रॉस हीमाचूरिया आपको मिलता है। वैक्सीन प्रिवेंट बाय लेटरल सी है, हम BCG वैक्सीन जो टीबी वाली वैक्सीन है वो देते हैं तो वो कैंसर नहीं होने देती वहाँ पे, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि बाय ब्लैडर रिस्ट्रक्शन जो है ना हम क्या करते हैं, लूप ऑफ द इलियम जो है या एसेडिक कोलोर से ब्लैडर जो है रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जो आपकी इलियम है ना लास्ट वाली, ठीक है, वहाँ से हम उठा के ब्लैडर के ऊपर जो रिकन्स्ट्रक्शन करते जाते हैं। छींक या लाफिंग खांसी करने से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑलरेडी हमने मेडिसिन में भी डिस्कस किया, पीड्स के अंदर भी डिस्कशन की इसकी, ठीक है। ओहो यार मेरा टिश्यू का डब्बा सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन नज़ला मेरा नहीं ख़त्म हो रहा। अच्छा अब फिर हमारे पास है जी ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्स्टिट्यूस किया है, आप कॉल्पो से स्पेशल कर देते हैं। ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन इन स्पाइनल कार्ड इंजरी में हमारे पास डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी हो जाती है, तो हमने क्या देना, बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो है ना इंजेक्शन वो देना होता है। तो ये हमारे पास अगर स्पाइनल कार्ड की वजह से इंजरी है ना तो डेट्रोजर मसल जो है ना वो हाथ से उसको रोकने वाला कोई नहीं है, थोड़ा सा भी यूरिन आएगा तो वो क्लिक करके आपको पेशाब निकाल देगा, ठीक। फिर हमारे पास होता है जी स्पास्टिक ब्लैडर जो है ना वो ड्यू टू इंजरी ऑफ T12 लेवल, ठीक है। T12 के ऊपर अगर इंजरी है तो हमारे पास फ्लैसिड ब्लैडर ड्यू टू इंजरी ऑफ S1 2 3 हो गए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पास्टिक 12 बजे जो है ना वो हर चीज़ अकड़ जाती है, कहते हैं ना जट का दिमाग 12 बजे ख़राब हो जाता है, सॉरी अगर कोई जट सुन रहा है तो वहाँ से अकड़ जाता है वो 12 बजे। बाकी S1 2 3 1 बजे 2 बजे और 3 बजे जो है ना वो हर चीज़ ढीली ढाली हो जाती है। हेपेटोबिलिटी और पेंक्रियाज टाइप ऑफ स्टेजिंग कोलोन कैंसर के लिए डक्की को मैंने यूँ याद रखा, डक्की भाई एक व्लॉग बनाता है ना तो उसको कोलोन का कैंसर है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर लीवर का क्या है, कैवर्नस हीमेंजियोमा होता है, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है लीवर का कौन सा, एडिनोमा, एडी जो है ना उसको लीवर का जो है ना वो हमारे पास है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अल्फा फेप्टोप्रोटीन जो जिगर के ऊपर जिगर को फक ऑफ करना है, अल्फा फेप्टोप्रोटीन यहाँ पे आ गई, ठीक है। बाकी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हमेशा आपने CT करवानी होती है, ठीक है। विदाउट सिरोसिस तो लीवर रिसेक्ट कर दो, ठीक है। अगर सिरोसिस ज़्यादा है हेपेटोसेलुलर विद सिरोसिस है तो फिर आपने पूरे लीवर को निकाल कर ट्रांसप्लांट करना। अगर सिरोसिस नहीं है, वहाँ पे फाइब्रोसिस नहीं हो रही, तो आप सिर्फ उतना हिस्सा काट दो, लीवर दोबारा रिजनरेट कर देते हैं सही वाला। लीवर एब्सेस में ई कोलाई आता है, ठीक है। अब अमेबिक के लिए हम क्या करते हैं, सीरोलॉजी में अमेबा के लिए हमेशा आपने सीरोलॉजी करवानी होती है, ये पक्की बात है। अमेबिक एब्सेस मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल देनी होती है। अमेबिक लीवर एब्सेस में ड्रेनेज अंडर दी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस जो है ना आपने ड्रेनेज कर देनी है, जहाँ पे एब्सेस है ड्रेन कर दो हमेशा। अच्छा मुझे ना एक लड़की एक आया पेशेंट का ना मैसेज कि उसकी जो ना अम्मी को जो है ना वो बैग के ऊपर सिस्ट बनी हुई है, उसके अब्बू जो है ना वो प्याज बांध रहे हैं उसके ऊपर, अजीब यानी मंतक चली हुई है। सिस्टिक हाइड्रोसिस में अल्बिंडाजोल जो है ना वो डाल दोगे। बाकी वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चाहे वह लीवर ट्रोमा के लिए आप CT करवा दो। एब्डोमन ब्लड ट्रोमा में आप लीवर हमेशा ब्लड ट्रोमा में रहता है, ठीक है। वेरिसियल ब्लीड के लिए ट्रैली प्रेशर दे दो, ठीक है। बाकी हेपेटिक वेन जहाँ पे तो बर्ड चेरी सिंड्रोम आपको मिलता है, ठीक है। तो जिगर जो है ना वो चेरी खाता है, ठीक है, जिगर हमारे पास चेरी खाता है तो बर्ड चेरी सिंड्रोम जो है ना ये अब
पैथो की चीज़ें इसके डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है। स्प्लीन कैलिकुलाई में हाइलम ऑफ दी स्प्लीन जो है मोस्ट कॉमन साइड है स्प्लीन की कैलिकुलाई में। इन्फेक्शंस आफ्टर स्प्लीनेक्टमी क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गई, एच इन्फ्लुएंजा या निजेरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है। ईआरसीपी आप कर लेते हो हमेशा। बाकी वगैरह सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ इंट्रापैटिक डक के लिए हम कैरोलाई डिजीज़ जो है ना इसके लिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रापैटिक डायलिटेशन विदाउट एक्स्ट्रापैटिक। यार रसला मेरा। बाकी वो कह रहे हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन विदाउट फीवर एंड जॉन्डिस कोलिलिथियासिस इसको हम कहते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन विद फीवर है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। ठीक है, विद फीवर है, आइटस आ गया, इन्फ्लामेशन आ गई। ठीक है, विद फीवर में। ठीक है, अगर वहाँ पे विदाउट फीवर है तो उसका मतलब कोलिलिथियासिस है, कोई स्टोन वगैरह यानी वहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन में हमेशा फीवर होगा। फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है विद जॉन्डस भी, अगर जरकान भी आ जाए तो कोलेजाइटिस भी हो सकता है हमारे पास। कोचार्कोट्राइड शॉक है और मेंटल भी उसकी खत्म हो रही है, रोता रहता है, रेनाइड पेंटाइड जिसे हम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, बाकी मैं इसका पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। गाल स्टोन में कह रहे हैं डायबिटीज़, ब्लडी डिस्कैरियोसिस, एक्रोमेगाली, इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी जो है इसका 6 से 10 जो है वो होता है। ठीक है, बाकी इंसिजन ऑफ कोलिसिस्टेक्टमी इसको हम कहते हैं कूचर इंसिजन, ये भी हमारे पास है। खच्चर को हमने जो है ना वो कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी है, तो खच्चर का इंसिजन कूचर इंसिजन इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास जो है ना लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, एपिगैस्ट्रिक अब्लाइकस, राइट अपर क्वाड्रेंट और राइट लंबर रीजन हमारे पास है। फिर कौन सी आर्टरी लाइगेट करते हैं हम, सिस्टिक आर्टरी सबसे ज़्यादा लाइगेट की जाती है जो हमारे पास गाल ब्लैडर को आ रही है। अच्छा, ईआरसीपी अब कहते हैं सीबीडी को रिमूव करेंगे, कार्बन बाइल डक्ट के स्टोर को। कोलेंजियोकार्सिनोमा में सीए 19 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। सीए 125 किसका देता, ओवरी के लिए था। ठीक है, बाकी क्यूवर्सल्स लॉ में बेसिकली क्या गाल ब्लैडर पालपेट करती है, अगर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो सीए हेड ऑफ द पैंक्रियाज में हमारे पास होते हैं। बर्फी साइन और बॉयज साइन बेसिकली एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को शो करती है। ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, मोस्ट कॉमन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस स्टोन हमारे पास एक्यूट की बड़ी वजह है। क्रोनिक जो पुरानी शराब पीता है, हमने ऑलरेडी मेडिसिन में भी डिस्कशन किया, तो मेडिसिन वाले बहुत से एमसीक्यूज रिपीट हो। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में लाइपेज आता है, सेंसिटिव हमारे पास अमाइलेज है। ठीक है, स्पेसिफिक लाइपेज है। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं सबकी। ठीक है, बारी सी बच्चे को चोट लग जाए सेंसिटिविटी रोना शुरू कर देती है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस पर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस अल्ट्रासाउंड करवा लो। अच्छा, रेंसन क्राइटेरिया एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए रोता रहता है पैंक्रियाज। ठीक है, तो यूँ याद किया मैंने। फिर एपिगैस्ट्रिक फुलनेस हमारे पास पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट हमारे पास मिलती है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर ऑफ पैंक्रियाटिक सी है विपल, पल पल में पैंक्रियाज बदल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पैंक्रियाज के लिए CA 99 ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। मार्कर पैंक्रियाजिक CA के लिए CT स्कैन करवा लो। ठीक है, बेटा जहाँ पे कैंसर है आपने CT स्कैन करवा लेना होता है मोस्टली। CA हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं मेटास्टाइज ब्रेन की तरफ ये करते हैं, दिमाग के ऊपर जाना वो कोलोन का, और लीवर से लंग से फिर हमारे पास दिमाग जा सकते हैं। हेड के ऊपर एडिनोकार्सिनोमा ट्यूबर ऑफ पैंक्रियाज जो है ना वो हेड का ट्यूबर ऑफ, इसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ लेफ्ट अपर कॉर्प स्प्लीन में लेफ्ट साइड पे होती है। ग्रेड ऑफ स्प्लीन और पैंक्रियाटिक इंजरी जो है ना वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है आप देख लें। अल्लाह ताला की रहमत करे, फर्दर और शुक्र के साथ अपर GIT हम कर लेते हैं अब। तो अपर GIT इजी है। गर्ड की वजह क्या है, जो लोअर एसोफिकल स्विक्टर है, एसोफिकस आ रहा है तो यहाँ पे जो इसका स्विक्टर है वो ख़राब है। ठीक है, गर्ड के लिए 24 और PH ब्रीटिंग कर लेते हैं। हेड एलिवेशन करती है और इंक्रीज और लाई करता है, तो पेयर ऑफ द गर्ड जो है वो कहता है कि हेड की एलिवेशन पे ठीक होती है, और जब वो लेटता है तो वो ख़राब हो जाती है। गर्ड की वजह से क्या बार बार वहाँ पे हमें क्या कहता है कि एक खेती बन जाती है कैंसर वाली, तो वह एडिनोकार्सिनोमा लोअर वन थर्ड के ऊपर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफिकस बनता है। टोटल फंड अप्लाइगेशन की वजह से हमारे पास गैस ब्लॉट सिंड्रोम हमने ऑलरेडी सर्जी में लिखा। एसिड टेक और डिस्फेजिया की वजह से स्ट्रक्चर बन जाती है। स्मॉल स्ट्रक्चर रिमूव हो करते डायलेशन से, और लार्ज को हम एसोफिगेक्टमी जो है ना वो कर लिया करते हैं। गर्गलिंग साउंड फेरेंजियल पाउच में। ठीक है, GP से याद किया। बर्ड बीक वायरस एक लीजिया के अंदर, या इसको रेड टेल वायरस भी कहते हैं। ठीक है, बाकी बेजियम स्वेलो हम करवा लेते हैं एक लीजिया के लिए, और एक लेजिया के लिए हमारे पास हेलर मायोटमी हम करते हैं, रिपोर्टेड है ये भी। ठीक है, हाल हो एक लेजिया भी। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं एयर अंडर द डायफ्राम परफोरेशन की निशानी है। इसमें फेजियल परफोरेशन में एक्सरे करवाएंगे तो आप AP और लेटरल भी करवाएंगे एयर अंडर द डायफ्राम। बेलरी स्टेयर में हमारे पास सब म्यूकोजल ड्यू टू वॉमिटिंग होती है। ब्रोहेव सिंड्रोम में ट्रांसम्यूरल होती है। बाकी एसोफेगस के ऊपर अपर और मिडल वन थर्ड के जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है अपर और मिडल, जबकि लोअर के ऊपर हमारे पास क्या होता है एडिनोकार्सिनोमा एसोफेगस का। ठीक है, बाकी गर्ड में हमारे पास काज कहता है एडिनोकार्सिनोमा, गर्ड लोअर के ऊपर आता है तो इसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है,
बाकी कह रहा है और क्या रह गया, सिक्वेबल सेल कार्सिनोमा ये हो गया। एक कलेजिया की वजह से हमारे पास क्या होता है, सिक्वेबल सेल कार्सिनोमा आ गया। आर और रिसेक्शन विद आउट रेजिडुअल, R1 रिसेक्शन विद माइक्रोस्कोपिक हो गया, R2 हमारे पास ग्रॉस रेजिडुअल होता है। बाकी हम क्या करते हैं, चॉइस ऑफ इसोफेगल सी एंडोस्कोपी आप करवा लो। इन्वेस्टिगेशन पेप्टिक अल्सर के लिए हम एंडोस्कोपिक कैमरा डाल दो, उसके जरिए आप देख लो। ठीक है, ड्यूडिनल अल्सर में बेसिकली कोर्स होता है, फर्स्ट पार्ट जो है ना इंटीरियर, ड्यूडिनल का फर्स्ट पार्ट हमेशा इंटीरियर वाल उसकी रिवाल्व हुई होती है। ठीक है, बाकी वो कह रहा है स्टोमिक का जो लेसर कर्वेचर है, ठीक है, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। ये मेडिसिन वाली चीज़ें डिस्कशन हो रही है दोबारा। ठीक है, हमें ऑलरेडी मेडिसिन भी करी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ब्लीडिंग वहाँ से आर्टरी जो है सबसे ज़्यादा, तो लेफ्ट मेरा लेफ्ट हाथ याद रख लो मैदे के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। स्पेसिफिक फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज स्पेसिफिक यूरिएज टेस्ट आप करवा लोगे। ठीक है, यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट करवा लोगे। ठीक है, गाल स्टोन के लिए हम टक्कल बिकॉटवी जो है इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, गाल स्टोन हो सकते हैं। बाकी एसोफेगेक्टमी की वजह से हमारे पास डंपिंग सिंड्रोम होती है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डंपिंग एसोफेगेक्टमी अगर पूरी हमने निकाल दी है तो क्या होगा, जो खाओगे ना वो गड़क गड़क करता हुआ सारा इंटेस्टाइन से आपके बाहर आ जाएगा, तो इसको हम डंपिंग कहते हैं। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास पेरोटाइटिस विद हिस्ट्री है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, परफोरेटेड पेप्टिक, इसके लिए हम एक्सरे इरेक्टिव करवा लेते हैं, जहाँ पे परफोरेशन है एयर अंडर द डायफ्राम मिल जाएगी। हाइपोक्लीमिया एल्कोलोसिस हमारे पास गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास सेसेशन स्प्लैशेज जो है ना वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में आते हैं। गर्ड में हम गैस्ट्रोक्समी विद रॉक्स एंड वाई प्रोसीजर, पक्की बुक की लाइन है। ठीक है, विच प्रोसीजर डाइन परफोरेशन फीडिंग जजुनोस्टमी हम कर लेते हैं। अगर एसोफेगस की परफोरेशन फट गया तो आप उसके जजनम से सीधा जाओ और वहाँ से जजुनोस्टमी जो है ना वो कर दो। गैस्ट्रिक सीए के लिए गैस्ट्रोस्कोपी कर लो। इलाजमेंट है विर्चुटाइड, इसको हम ट्रोशियस साइन कहते हैं। बाकी ट्रोशियस साइन सिटोबक्कर इन गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक सीए। पेरियमलाइकल लिफ नोड, इसको हम कहते हैं सिस्टर जोसेफ नोड्यूल, ये भी एक दफ़ा मैंने देखा हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लिफ नोड इन पाउच ऑफ डगलस में ब्लूबर शेल लिफ नोड होते हैं। सीए फ्रॉम द गैस्ट्रिक टू ओवरी। कोकम को मैंने कहा था कि ओवरी का कैंसर है, तो कुकम्बर ट्यूमर है, कोकम नामी कोई लड़की है उसको यू कर लो। विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 गैस्ट्रेक्टमी, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर हम रेस्क्यू थेरापी में एमॉक्सिसिलिन और लीवोफ्लॉक्सिसिन हम दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ अब लोअर GIT हम करने लगे हैं। ओके जी, लोअर GIT में हमारे पास जो है ना, जो दर्जी है या जीप ड्राइवर है, पास आ रही है उसकी पेरियर से पाइलोराइडल साइनस है, सिंपल सा है ये। बाकी क्रोनिक साइनस के लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे उसको हील होने के लिए स्कैंडिक टेंशन के लिए छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे स्कैंडिक रेगुलेशन बन जाती है। ये सारे हमने जनरल सर्जरी में जहाँ पे एरल फिस्टुला वो सारे मैंने बताए हुए चीज़ें। ठीक है, एक्सटर्नल एरल स्फिंक्टर जो है ना वो हमारे पास इंटरनल प्यूबडेंडल से, बाहर वाला अंदर जा रहा है, इंटरनल प्यूबडेंडल से हो रही है। ठीक है, फिर कॉमन साइड ऑफ द एरल फिशर क्या है, मिड लाइन पोस्टीरियरली, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मूवर कंफ्यूज कर देते हैं। फ्रेश ब्लीडिंग है, पेन है, डेफिकेशन के ऊपर एरल फिशर की पक्की निशानी है। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर क्या है, एरल एडवांसमेंट फ्लैप जो है ना वो आप लगा दोगे अगर वो नॉन हीलिंग अल्सर हमारे पास मिल रहा है। पेनलेस ब्लीडिंग है और समथिंग कमिंग आउट है, हेमोराइड्स है पक्का है। ठीक है, डिग्री में हमारे पास अगर सिर्फ ब्लीड खा रहे हैं तो फर्स्ट डिग्री है, अगर प्रोलैप्स करते लेकिन वापस चले जाते हैं तो इससे डिग्री 2 है। अगर आपको हाथ से करने पड़ते हैं हेमोराइड्स को रिड्यूस तो 3 है, लेकिन जो मर्जी कह लें वो जो वापस ही नहीं जा रहे तो स्ट्रेंगुलेटेड है वो। ठीक है, स्टेज 4 हो गया। स्टेज 4 अच्छा फर्स्ट डिग्री हेमोराइड के लिए क्या है, फिनोल दे देते हैं, मतलब बादामों का तेल, आलमंड ऑयल मैंने यूँ याद किया हुआ है। ठीक है, रेडिश पेजफुल स्वेलिंग अराउंड दी एनल रीजन जो है ना वो पेरिएनल एब्सेस होती है। पेनफुल स्वेलिंग है ना तो जहाँ पे वो स्वेलिंग होगी पास होगी। ठीक है, ट्रैक हैविंग 2 ओपनिंग, अगर 2 ओपनिंग है तो फिस्टुला है, अगर 1 ओपनिंग है तो साइनस है। ठीक है, पेरियल फिस्टुला और टीबी और कोरोन डिजीज में सबसे ज़्यादा देखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिस्टुला में हमने क्या करवानी होती है, MRI करवानी होती है, फिस्टुलेक्टमी आप कर देती हैं। ठीक है, इस केस में टाइप ऑफ कैंसर जो है ना वो हमारे पास स्क्वेमस सेल, सीधा सीधा कैंसर आपने करवा देना है, जो आपका डेंटेल लाइन वाली है ना वहाँ पे सीधा सीधा। अपेंडिकुलर आर्टरी जो है ना इलियोसिकल आर्टरी, IC की हमारे पास ब्रांच होता है। ICC है ना इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, वहाँ से याद कर लो। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, फेकोलिट्स, मतलब कि कोई भी ड्राई फिसिस जो है ना वहाँ पे जाके अकाबुलेट हो गया। ठीक है, ड्राई फिसिस यू कह ले, इसको फेकोलिट्स कहते हैं। कॉमन साइड पोजीशन अपेंडिक्स की क्या है, रेक्टोसिकल या रेट्रोकोलिक है। ठीक है, RC या रेक्टोकोलिक है। ठीक है, बाकी वो क्लॉक की अगर बात करें 3 o'clock 7 o'clock 11 o'clock, ये हमने क्लॉक बना भी दिया है। ठीक है, हेमोराइडल वेन का। ठीक है, बाकी CN अपेंडिक्स की इसको हम कहते हैं मैक बर्निंग, बचपन की बातें हैं। लेप्रोटमी में हम क्या करते हैं, अपेंडिक्स इट लुक नॉर्मल ऑन लेप्रोटमी, अगर आपने अब खोल दिया तो आपने अपेंडिक्स को लाजमी रिमूव करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कोरिंग हमारे पास अपेंडिक के लिए एल्वेट्रो स्कोरिंग सिस्टम इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो कह रहा है कि हाई स्कोर एल्वेट्रो में हमारा टेंडरनेस 2 होती है, ल्यूकोसाइटोसिस के लिए 2 नंबर देती है, बाकी सब के लिए 1 नंबर देती है। एक पूरा चार्ट है इसके लिए टेंडरनेस के लिए कितने नंबर देनी है, बाकी वो सारे वो आपने देख लेना है, बुक के अंदर बना हुआ है। ठीक है,
मास इन राइट लिम्फोसा में अपेंडिकुलर मास होता है, ट्यूबरकुलर मास और कोरोन डिजीज में, ठीक हो सकता है। अपेंडिक्साइटिस में अगर 3 दिन से ज़्यादा तो इट विल बी अपेंडिकुलर मास है, ठीक है। ट्रीटमेंट अबाव में इसे क्या कहते हैं, ओशनर शेरान रेजमेंट जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। अपेंडिकुलर मास अगर 6 से 8 वीक से ज़्यादा तो इसके लिए इंटरवल अपेंडेक्टमी हम इसके लिए कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर अपेंडिक्स के लिए कार्सिनॉइड ट्यूमर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। टर्टल लगाने वाली चीज़ है, बुक की सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। अगर वो 2 सेंटीमीटर ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स लेस दैन 2 सेंटीमीटर तो अपेंडेक्टमी आप चुप करके कर दो। अगर अबाव 2 सेंटीमीटर तो राइट हेमिकोलेक्टमी, पूरी वो कोलोन जो है ना उसको हमने रिमूव करना होता है। ग्रेड इंसीजन, लेंस इंसीजन, रदरफोर्ड इंसीजन और मॉरिसन इंसीजन जो अपेंडेक्टमी के इंसीजन है सारे आपको। एक मैकबर्निक था, ग्रिड आयरन है, लेंस है, रदरफोर्ड और मॉरिसन इंसीजन हमारे पास आ गया। अच्छा, लोअर मिड लाइन हमारे पास जो है ना ओवेरियन सिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। 7 अल्वेड्रो स्कोर जो है ना अक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए हम यूज़ किया करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जितना कम स्कोर होगा उतना उसका मतलब बंदा ठीक है, अगर ज़्यादा स्कोर होता जाएगा तो उसका खराबी चल रही है। ऑब्स्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, स्पाइन पोजीशन भी एक्सरे करवा लेते हैं। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, सीकम जो है ना सबसे मोस्ट कॉमन साइड है। फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लो ग्रेड फीवर है तो इंटेस्टाइन, लो ग्रेड फीवर निका निका बुखार टीबी की निशानी है, ठीक है। ओमेगा साइन सिग्माइड वॉल्वुलस की निशानी है, ठीक है। बर्ड बीक डिफॉर्मिटीज है, एक लीजिए क्लॉकवाइज फैशन में हमारे पास क्या है, इसको सीकल वॉल्वुलस इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिगेशन वॉल्वुलस के लिए क्या है, एक्सरे आप करवा लोगे, ठीक है। डांसिंग साइन इंटरसेप्शन के अंदर मिल जाती है। इंटरसेप्शन एसोसिएटेड विद इंटरसेप्शन और पेट्स जगार सिंड्रोम के अंदर होती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ न्यूनेट में हमारे पास इंटरसेप्शन जो है ना वो होती है, ठीक है। MI स्मोकिंग में अगर खाना खाने के बाद उसको पेट में दर्द हो रही है, उसके साथ दिल का मसाइल, एक्यूट मिजेंटेरिक बार बार आ रहे हैं। आर्टरी एक्यूट मिजेंटेरिक में सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी वाला, हार्श शिप किडनी में इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी वाला है, ठीक है। टर्मिनल इलिया में TB, टाइफाइड या कोरोन डिजीज, TTC, टाइफाइड, TB और कोरोन डिजीज आप याद रख लो। अल्सर TB में हमारे पास क्या होता है, पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस होता है। स्टेप लेडर फाइड टाइफाइड में रो स्पॉट आते हैं, ठीक है। बाकी मेगाकोलोन, हाई सप्रेम डिजीज, हाई सप्रेम फुल थिकनेस बायोप्सी हमेशा आपने लेनी होती है, ठीक है। बाकी कंटिन्यूस लीनियर म्यूकोजल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम ही काम है। मेलेग्नेंसी अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जहाँ पे अल्सर है वहाँ पे मेलेग्नेंसी होगी, ठीक है। इसके लिए सल्फाजलाजीन, सल्फर यानी याद कर लो सल्फाजलाजीन जो है वो अल्सर के लिए हमने देनी होती है, ठीक है। लेड पाइप, लव यू से याद किया हुआ मैंने, लेड पाइप अल्सरेटिव कोलाइटिस। स्किप लियन कोरोन, कोन को आपने स्किप करना है। ड्रग ऑफ कोरोन के लिए हम क्या करते हैं, स्टीराइड यूज़ करते हैं। बाकी इंटेरोकुटेनियस फिस्चुला जो है ना वो डिस्चार्ज, अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है हिस्ट्री ऑफ सर्जरी के बाद तो इंटेरोकुटेनियस फिस्चुला हमारे पास हो सकता है। बाकी ये है, अगर हाई आउटपुट फिस्चुला तो हमारे पास आउटपुट ग्रेटर देन 500 ml जो है ना वो होती है। मॉडरेट में 200 से 500, अगर लो है तो हमारे पास हाई आउटपुट लो, मॉडरेट और लो आउटपुट, अगर 200 से कम हमारे पास डिस्चार्ज है तो हमारे पास जी क्लोनिक डायबिटिक इंटेरोविजाइकल हम इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर साथ में लेफ्ट साइड अपेंडिक्स जो है ना वो क्लोनिक डाइवर्टिकुलाइटिस की हमारे पास होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो अपेंडिसाइटिस जो है ना वो किसकी फीचर है, क्लोनिक में। विलविलस एडिनोमा एसोसिएटेड विद कैंसर है। जेजिनम के साथ अगर लिप लिगामेंट, उसके लिप्स जो है उसकी पिगमेंटेशन है, ठीक है। और साथ में पोलिप जो है ना जेजिनम के अंदर आपको मिल रहा है, तो पेट्स जगार सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि पोलिप्स है फैमिली हिस्ट्री में तो फैमिलियल एडिनोमिएटिस पोलिपोसिस है, ठीक। CA कोलोनोस्कोपी करा लो। रेक्टल CA तो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड विद बायोप्सी। लीवर के लिए CA हमारे पास मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस लीवर CA जो है ना वो हमारे पास लीवर नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल में आना ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, लंग्स या फिर ब्रेन। लियोस्टमी डन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस और फेमिलियल ये इसके अंदर, ठीक है, फेमिलियल एडोमेट्रियस पोलिपस। सिग्माइड कोलोनोस्कोपी लेफ्ट इलिक फोसा और ट्रांसफर कोलेस्टमी के अंदर होती है। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी नॉन जनरलाइज एब्डोमिनल टेंडरनेस, रिजिडिटी, गर्डिंग है, अक्यूट पेरिटोनाइटिस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अक्यूट टेंडर एब्डोमिनल, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो है अक्यूट पेरिटोनाइटिस किया, एक्सरे स्पाइन APB रेक्टेड कर लो। तो अल्लाह ताला की रहमत करो, फजल और शुक्र के साथ ये भी हमने कर लिया। अभी हम छोटा सा एक टॉपिक कर लेते हैं क्योंकि यार अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, न्यूरो सर्जरी को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार न्यूरो सर्जरी में जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कार्पल टनल के लिए हमारे पास नर्व कंडक्शन स्टडी सिंपल करा लो, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। क्लार डिफॉर्मिटीज़ अल्लर हेड, ठीक है। बाकी एप हैंड मेरा बंदर, M से मेरा बंदर है तो एप हैंड मतलब बंदर की तरह जो हैंड बन जाते हैं ना। बाकी फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व, बच्चों बच्चों की बात है। क्रच पैरालिसिस मतलब जो बैसाखियों में चलते हैं और रोते हैं, रेडियल नर्व पाल्सी है, ठीक है। वेसल एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है, ठीक है। तो जिसको निमोनिक याद है वो आप इजीली कर सकेंगे। हेड इंजरी में आप ग्लास्कोकोमा स्केल देख लेते हो, ठीक है। बाकी 4 से 5 मंथ में प्रेजेंटेशन आफ्टर 4 इसको कहते हैं क्रोनिक सब ड्यूरल हेमाटोमा, मतलब 4-5 माह बाद हेड इंजरी के अगर प्रेजेंट किया है। बाकी वो GCS स्कोर में हमारे पास ग्रेड ऑफ कोमा क्या है, माइनर में अगर 15 है लेकिन कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हुई तो ये माइनर है। बाइल्ड में अगर 14 है लेकिन टोटल हमारे पास कितना होता है, मैक्सिमम 15 होता है, मिनिमम 3 होता है। अगर 15 15/15 लेकिन नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कोमा में जा रहा है वो माइनर है। अगर वो कोमा में भी चला गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी आ रहा है GCS का या 14 आ रहा है
माइल्ड है। अगर 9 से 8 आ जाए तो हमारे पास मॉडरेट है। सीवियर क्या है, 3 से 8 तक, 3 से नीचे नहीं जाएगा ये हमेशा, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि रेज्ड आईसीपी न्यूरोलॉजिकल एमरजेंसी है। रेज्ड आईसीपी में हेडेक है, नोजिया है, डिप्लोपिया, ड्रोजीनेस, सारे सिम्टम है। हाइड्रोसेफेलस में सन सेटिंग हमारे पास बच्चे के अंदर आपने देखी होगी, ठीक है। कॉज ऑफ हाइड्रोसेफेलस क्या है, फिजिकल ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर फेलियर ऑफ द नॉर्मल रीव अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। फिर आप एक कम्युनिकेशन दिमाग से लेके उसकी जो पेट के अंदर एक शंट बना देती हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर जेजुनल शंट इसे आई थिंक कहते हैं, वो पाइप डाल दिया करते हैं। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन करवाते हैं। आईसीपी में हम लंबर पंक्चर कर दें ताकि रिलीफ हो जाए। टेम्परेरी सीएसएफ जो है ना वो हमारे पास क्या अचीव्ड बाय ईवीडी, मतलब जो हमारे पास होता है ना एक्सटर्नल दिमाग के जो वेंट्रिकल है, ठीक है, उसका ड्रेन होता है, ठीक है, वो हम डालते हैं जिससे हम जो है ना वो काम करते हैं। बैक्टीरिया क्या है, ग्लूकोज खाते हैं, अपने फीसिस में प्रोटीन सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट ब्रेन एब्सेस के अंदर हमारे पास क्या स्टेफ ओरियस जो है ना दिमाग के अंदर A1 काम करता है। रिंग इन्हांसिंग लीजन ब्रेन एब्सेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। बाकी हमारे पास आता है जी कॉमन ब्रेन ट्यूमर ग्लायोमा, ब्रिंजियोमायोमा, एडिनोमा, श्वानोमा, श्वान सेल, ग्लायल सेल, उनका करवा देना, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर प्रेजेंट विद फार्मिंग आईसीपी रेज होगा, झटके लगेंगे और फोकल डेफिसिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लो ग्रेड लाइपोमा, ठीक है। बाकी पीक इंसिडेंस किया 4 डेकेड ऑफ लाइफ के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल ऑफ ब्रेन इन ट्यूमर सर्जरी में लाइफ एक्सटेंडिंग इंस्टेड ऑफ क्यूरेटिव हो गया। एक्सटेंड हमने करवानी होती है बजाय केयर करने के, जितना ज़्यादा स्पून में रखोगे उतना ठीक है। मीडियन सर्वाइवल ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा रिमेन 12 मंथ। पिट्यूटरी ट्यूमर प्रेजेंट विद एंडोक्रोनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड विजुअल डिफेक्ट। कॉन्जेनिटल एब्सेस ऑफ स्पेशियस प्रोसेस विदाउट एक्सपोज मेनिंजेस जेनेसिस कहते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ द वन और मोर क्रेनियल सुचर क्रेनियो सिंटोसिस इसे हम कहते हैं। विडाल टेस्ट सोडियम एमाइटल जो है ना वो इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं करोटिड के अंदर। लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर अचीव होता है इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी के जरिए, ईओजी के जरिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर को हमने लोकलाइजेशन किस तरह करनी है, इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी के जरिए। स्पॉन्जी फॉर्म एनकेफेलोपैथी प्रोड्यूसिंग रैपिड डिमेंशिया, इसको कहते हैं क्रूट फेटास जैकब सिंड्रोम डिजीज, इसको हम क्या कहते हैं। CJ डिजीज़ आप याद कर लो, CJD जो है ना वो आप याद कर लो, जिसके अंदर रैपिड डिमेंशिया हो जाता है, इनकेफेलोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र है, ब्रेस्ट में आ जाते हैं। फीमेल अपनी ब्रेस्ट पे टाकी शाकी मार लो। प्री मेनोपॉजल वोमेन विद मोबाइल है ना, तो FA वाली लड़की जो है ना फाइब्रोएडिनोमा में याद, एक तो रबड़ी होती है, रबड़ लेके जाती है और हर जगह घूमती फिरती रहती है, तो मोबाइल है और रबड़ी है तो फाइब्रोएडिनोमा है। कन्फर्मेटरी ब्रेस्ट इंजरी के लिए फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करवा लो। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास जो कार्सिनोमा की मेमोग्राफी करवा लो, अगर 35 साल से ज़्यादा है, अगर 35 साल से कम है तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास पिलाइटिव में मेस्टेक्टमी करवा लो। बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट में हम इनॉकुलेशन कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन सर्जरी इन पैगेट डिजीज़ में सिंपल मेस्टेक्टमी है, सिंपल सी बात है। पैगेट डिजीज़ में हम फाइन नीडल एस्पायरेशन या कोर कट बायोप्सी लेके उसके बाद सिंपल मेस्टेक्टमी, वो उसका जो मेस्टेक्टमी मतलब उसका जो एक है ना पूरा ब्रेस्ट, वही हमने उड़ा देना है। पैगेट डिजीज़ में हमने क्या कहते हैं, प्रूराइटिस लाइक कंडीशन जो है ना पैगेट में, पी से प्रूराइटिस लाइक कंडीशन है, पी लेना है आपने, ठीक है। ब्रेस्ट कन्वर्जेशन सर्जरी जो है ना कंट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में कभी भी आपने नहीं करनी, पहले से करना आपने अचीव कर लो सारे गोल प्रेगनेंसी वाले ख़त्म कराओ, उसके बाद करवाना है। अच्छा, प्रोग्नोस्टिक मगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए लिफ नोड जो है ना इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होती है। इलाजमेंट ब्रेस्ट मेल में गैनाकोमेस्टिया कहलाता है। स्टेफ ओरियस जो है ना इसकी वजह से एब्सेस हो जाती है, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट ऑफ डक्टल एक्टेजिया की है, हेड फील्ड ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नहीं बोला आपने। बाकी जो कह रहे हैं एक्सीजन ऑफ द मेजर डक्ट, इसको हम कहते हैं हेड फील्ड ऑपरेशन, ठीक है, ये भी वही है। डिपल डिस्चार्ज माइक्रोडोडेक्टमी जो हम करा दें। अल्ट्रासाउंड टेल इफ़ दी सॉलिड या सिस्टिक है, तो MRI जो है ना वो गुड है ब्रेस्ट की, जो है ना ब्रेस्ट के ऊपर हमने मुक्के मार रहे हैं, ठीक है, तो MRI वहाँ से ब्रेस्ट टिश्यू की ना एवलडेंस के लिए हम एवेल्यूएटेड लीफ नोड बाकी सारे। एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड, अगर फाइनल एस्पायरेशन जो है ना वो सॉलिड, तो फिर एस्पायर करके आप सिस्टिक में। एक्सीजनल बायोप्सी पाल्पेबल एक फ्लूइड रिकर। फाइब्रोसिस्टिक जो है ना वो FC चेंजेस जो है ना वो हमारे पास पेनफुल होती हैं, चेंज विद दी मेनिसिस होती हैं, ठीक है। और इस फीमेल को हम कहते हैं कि अपनी जो बरा है ना वो टाइट फिटिंग पहन ले, ठीक है। डिपल डिस्चार्ज विद थिक स्किन विद कोआगुलेशन हो गया, ठीक है। बाकी लिम्फेटिक ब्रेस्ट का बगल के एक्सिलरी होता है और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में होता है, ठीक है। बाकी 85% लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना वो हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड में होता है। नीडल बायोप्सी जो है ना वो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम देते हैं। नीडल गेज जो है ना वो 8 गेज की हो सकती है या 11 गेज की हो सकती है। ट्रिपल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्लिनिकल इमेजिंग और पैथोलॉजिकल होती है। इन्फेक्टेड मेस्टाइडल हमारे पास क्रैक्ड निपल में होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल क्लियर और सीरियस होगा तो पी लेना, डक्टल पेपिलोमा, अगर ब्लड होगा तो डक्टल एक्टेजिया होगा, ईजी। बाकी ब्लैक ग्रीन अगर है कॉम्प्लिकेटेड डक्टल एक्टेजिया का। प्रूलेट है तो मतलब पास से तो बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रेस्ट है नहीं तो एमेजिया है, इसको पोलैंड सिंड्रोम भी हम कहते हैं। एक मिनट यार, नजला मेरा
ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सेसरी ब्रेस्ट जो है ना वो नॉन ड्यूरिंग लैक्टेशन पोली में दिया। अगर एक से मज़े लेने वाली चीज़ जो है ना अगर ज़्यादा होगी तो पोली होगा, अगर वो मज़े लेने वाली चीज़ नहीं है तो ए में दिया होगा, सॉरी। ट्रोमेटिक फ्लो टू दी, हमारे पास अगर किसी को ट्रोमा हुआ ब्रेस्ट का वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, बाकी मिल्क इन एम्पुला में ब्रेस्ट में हमारे पास क्या होता है, स्टेफ ओरियस जो है ना क्लॉटिंग ऑफ मिल्क इन एम्पुला, इस स्टेफ ओरियस इसकी बड़ी वजह है। ठीक है, वो वहाँ पे सेलुलाइटिस स्टेज में मेस्टाइटिस में क्या था को एमॉक्सिसिलिन और फ्लूऑक्सिसिलिन दे देती है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सुपरफिशियल वेन ऑफ ब्रेस्ट के अंदर होता है, इसके हम कहते हैं मेंडोज डिजीज़। बाकी डक्टल एक्टेजिया और हमारे पास पेरीडक्टल मेस्टाइटिस स्मोकर के अंदर होता है, स्मोकर को पैरों में ले आओ, ठीक है, उसकी हर चीज़ एक्टेजिया करा दो। बाकी फाइब्रोसिस में हमारे पास फाइब्रस ट्यूबरकल अगर मिल रहा है डेंस वाइट कलर की तो वहाँ पर सोलिटरी सबेलुलर सिस्ट है और ऑलवेज डेट्स फ्रॉम द लैक्टेशन तो गैलेक्टो सीरीज को हम कहते हैं। ठीक है, बाकी मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा लोबुलर वेरिएंट में डक्टल कार्सिनोमा होता है। लोकल बाकी वगैरह ब्रेस्ट कैन भी कैंसर कैन भी सेपरेट बाय लोकल लिम्फेटिक या ब्लड स्ट्रीम के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। बाकी अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास हो सकता है कैंसर। एम ट्रीटमेंट का क्या क्योर है, कंट्रोल है, कंजर्व है, प्रिवेंट है। सेंटिनल लिम्फ नोड में हमारे पास हम किस तरह करते हैं, ब्लू डाई इंजेक्ट करके। ठीक है, कुटेरियस लिम्फ एडीमा जो है ना वो क्या खास करवाता है, प्यूडी और जिस तरह बाल्टे का रंग होता है ना वो मर। ब्रेका वन एसोसिएटेड ओवेरियन कोलोरेक्टल और प्रोस्टेटिक हो गया। ब्रेका टू फैमिलियल मेल ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। मेन में अगर लेप्रेसी है तो हमारे पास टीबी की वजह से गायनोकोमेस्टी है। अगर सिरोसिस है लीवर है गायनोकोमेस्टी है। अगर पेशेंट किसी को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है तो उसके छोटे टेस्टिस और बड़े ब्रेस्ट गायनोकोमेस्टी है। ईजी हो गया, कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुगर के साथ बाकी यार ये जो है ना चीज़ें, ठीक है, ये कर लो मस्कुलोस्केलेटल में हर्निया वाला बस एक करवा देते हो, बाकी आप खुद आप बाकी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह नहीं गई। डीप रिंग जो है ना वो हमारे पास फेशियल ट्रांसफर सेल्स के अंदर होती है। स्किन सुपरफिशियल फेशियल, डीप फेशियल ट्रांसफर सेल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक, ये मैंने वीडियो में अपर जीआईटी के अंदर बताई हुई है। तो याद रखना डीप जो है ना DEF होता है ना, डीप हमेशा फेशियल ट्रांसफर सेल्स में होता है। बाकी सुपरफिशियल है वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के अंदर आ रहा है। ठीक है, नर्व जो है ना हमारे पास इनग्वाइनल केनाल के लिए इलियो इनग्वाइनल है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व होती है। बाकी इनग्वाइनल ट्राइंगल जो होती है इनग्वाइनल केनाल के ऊपर जो लिगमेंट है उसके अंदर मीडियली, लेटरली और इन्फीरियरली लिगामेंट आएगा। मीडियली जो है ना यहाँ पे रेक्टस मसल आएगा। लेटरल साइड पे हमारे पास क्या आएगा, दरमियान में यहाँ पे अम्बिलिकस है तो मीडियल साइड पे रेक्टस है, नीचे लिगामेंट है और इस साइड पे हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल यूँ करके आ रही है। मैंने सारी सर्जरी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ मेरा बताने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि ये आपने चीज़ें देखी हुई है ऑलरेडी। फेमरल लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबर अगर मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबर है तो इनग्वाइनल हमारे पास होगा। डायरेक्ट इनग्वाइनल में हमारे पास मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि सारी ही इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट अच्छे से। अगर लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक अगर इसके मीडियल होगा, यहाँ पे आपका पीने से सारा इसके मीडियल होगा तो हमारे पास डायरेक्ट है। ठीक है, अगर इसके लेटरल हमारे पास आ रहा तो वो हमारे पास लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक इनडायरेक्ट होगा। हर्नियोटमी जो है ना वो हमारे पास हम किसके अंदर करती है, हरामज़्यादा इनडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हरामज़्यादा इनडायरेक्ट हो रहा है, हर्नियोटमी इनडायरेक्ट में हमने करनी होती है। ठीक है, बाकी लेटेंस रिपेयर बेसिकली क्या होता है, टाइट टू डीप अगर हमने करना होता है। हर्नियोप्लास्टी हमने करनी होती है, प्लास्टिक जो है ना वो डायरेक्ट लगानी होती है, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या होती है, प्लास्टिक होती है। ठीक है, फिर बैश रिपेयर, इसको हम कहते हैं लेंचेस्टन रिपेयर भी हम इसको कहते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड फेमरल केनाल अबाव दी फेमरल रिंग एंड बिलो दी सेपरस रिंग होती है। अबाव द क्लोज दी सेपरल क्रूरा क्रिबरी फॉर्म फिश होता है। बॉर्डरीज हमारे पास फेमरल रिंग की क्या होती है, फेमरल में एंटीरियर इनग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, पीछे इलियोपेक्टेरियल हो गया। ठीक है, मीडियल साइड पे हमारे पास लिक्विनर लिगामेंट है, लेटरल साइड पे हमारे पास सेप्टम जो फेमरल वेन को करता है। रिपेयर ऑफ द पैराम्बलाइकल हर्निया इफ लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो हमारे पास डैरन रिपेयर है। अगर 1 से 2 तो मायोज रिपेयर है। अगर ग्रेटर देन तो ये सारे ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे जो सर्जन साहब थे ना जनरल सर्जरी के, वो बड़ा इसको सुनते थे। ठीक है, हर्निया दैट अकर इन लीनियर सेमिलुनर स्पेंजिलियन हर्निया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs है। फिर सब ले जो है ना बिटवीन रेक्टस में पोस्टीरियर रेक्टस के दरमियान हमारे पास होता है। इन ले अपोजिशन टू दी पोस्टीरियर रेक्टस होती है। ऑन ले, ये सारी आपको जो है ना वो फिंगर टिप्स पे कर लेना। इसको ट्रायंगल ऑफ पेटेंट क्या होता है इन्फीरियर लंबर हर्निया में। ठीक है, ये बेसिकली आपने ना रिपेयर वाला हर्निया वाला जो चैप्टर अगर वो पढ़ेगा तो आपको मज़े से इसके आ जाए। तो इस तरह के जरा कुछ रिपेयर्स होते हैं, सब लेयर वर्सेस, ठीक है, वेंट्रल हर्निया के लिए हम इस तरह कुछ रिपेयर करती है, तो आपने वो वीडियो देख लेनी। मीडियल में लेटिस डॉर्स है, ये लेटरल में एक्सटर्नल ओब्लिक है। बाकी ग्लूटियल हर्निया बेसिकली क्या होता है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से आता है। बाकी शियाटिक हर्निया लेसर से आता है। लिटिल हर्निया हमारे पास बैकल डाइवर्टिकुलम में आता है। रिचर्ड्स हर्निया
सर्कमफ्रेंस के अंदर आता है, मेडल्स हर्निया हो गया, बाकी सैडल हर्निया 2 से सेपरेट करता है, फिर बाकी बोस्ट काबोटिवर एंटीरियर मेडियस में थायोमा होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आई थिंक सारे हो गए। बाकी ये यार इसके आपने स्क्रीन शॉट ले लो मस्कुलोस्केलेटल का, कोई इतना ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये मैंने जनरल सर्जरी बता दिया कि कितना ब्लड लॉस होता है, ठीक है। अगर आपकी जो है ना वो पेल्वस है तो 2 लीटर ब्लड होगा, अगर फीवर है तो 1.5 लीटर होगा, ठीक है। अगर टिबिया है तो 700 ml जो है ना वो आपका ब्लड सारा लॉस होगा। यार क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर जो शेयर कर दूँगा। यहाँ पे रोक के इसको अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना और इंशाल्लाह बाकी मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। तो अभी यार बस मेरी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल साथ जोड़ गई, ठीक है। तो होपफुली किसी ना किसी की ये हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जो है ना, ठीक है। बाकी यार जो ग्रुप में ऐड है ना लोग, ठीक है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाकियों को भी ऐड कर लिया करें, क्योंकि एक ही कॉलेज के बाकी स्टूडेंट आ रहे होते हैं वो ऐड ही नहीं होते। तो क्या है, उनको ग्रुप नहीं लिंक नहीं जा रहा होता, ठीक है। यही है कि आप खुद ऐड कर लिया करो, मेहरबानी किया करो, सबको ऐड कर लो, दूसरों की मदद करिए, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, ठीक है। दुआ में याद रखना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जो है PDF मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होने के फ़ौरन बाद जो है शेयर कर दूँगा, क्योंकि बनाने में स्कैनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ये बाकी ये ENT की चीज़ें, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट ही नहीं किया, ठीक है। अगर किसी को दिल करे तो पढ़ लेना। बैक ऑफ दी माइंड अगर नॉलेज होती है, ये ब्रेस्ट वाला सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला और देन ये वाला, ठीक है, न्यूरो सर्जरी वाला। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कोका दे के दिल भगते